सुबह का समय था। एक पेड़ पर बैठी रानो चिड़िया अपने गरीब शौहर के साथ एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके बच्चे भूखे थे। हाँ, गरीबी तो बहुत देखी, लेकिन इस कदर की गरीबी हम पर आ जाएगी ये कभी मालूम ना था। एक वक्त का खाना खा लेते हैं तो दूसरे वक्त की फिक्र दिल को खा जाती है। हर दिन एक नई जंग है, सिर्फ जिंदा रहने की। छोड़िए भी, जिस भी हाल में है ठीक है। एक ना एक दिन अपने भी अच्छे दिन आएंगे। अपनी बेटी को खाना दो। रोज की तरह हम आज भी खाना नहीं खा पाएंगे। ले बेटा, खाना खा। एक ही रोटी है ना मत करो, खुशी खुशी खा लो। ठीक है पापा, ये बताओ हम लोग अमीर कैसे होंगे? बेटा, अमीर होने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करना पड़ता है। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, अल्लाह की राह में अगर तुम एक दोगे तो अल्लाह तुम्हें उसका 20 गुना देगा और साथ में तोहफे अलग देगा। तभी बाहर से एक फकीर की आवाज आती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो रे भैया। पापा, अपने पास ये एक रोटी है, ये रोटी मैं उनको दे देती हूँ। अल्लाह एक रोटी के बदले 20 रोटी दे देगा। तुम्हारी बात को हकीकत समझ लिया। इसने अपने हिस्से की रोटी वहाँ देने जा रही है। अब मेरी बच्ची भूखी रहेगी। फकीर रोटी लेकर वहाँ से चला जाता है और अंदर सभी मायूस थे। तभी बाहर बंटी कबूतर आता है। अरे टुन्नू मियाँ, कहाँ हो? क्या हुआ बंटी भाई, आज हमारी याद कैसे आ गई? अरे टुन्नू मियाँ, क्या बताऊं, आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले थे। किसी वजह से वो आ नहीं सके और मैं बहुत सारी रोटियां भी ले आया था। बस ये रोटियां ही देने आया हूँ आपको। और हाँ, एक पतीली भरकर सब्जी भी रखा हुआ है। आप मेरे साथ चलकर वो भी ले आए, वो मुझसे अकेले नहीं उठेगा। कबूतर रोटी देकर वहाँ से चला जाता है। हमने तो सोचा था एक रोटी जाएगी, पर अल्लाह ने दिखा दिया, जो उसकी राह में देता है वो कभी घाटे में नहीं रहता। आज जो आया है वो सिर्फ खाना नहीं, रब का करम है। एक दिन रानो जंगल के झरने के पास दाना खोज रही थी। अचानक उसकी नजर कांच की टूटी फूटी हरी चूड़ियों पर पड़ी। ये कैसे चमक रही है, किसकी होंगी? वो एक चूड़ी अपने पंख में पहन लेती है। तभी जमीन हिलने लगती है और धुएं से एक जादुई जिन प्रकट होता है। रानू, ये कोई साधारण चूड़िया नहीं है। ये हरी चूड़िया सिर्फ उस माँ के लिए है जिसका दिल सच्चा और साफ हो। अब अपनी एक ख्वाहिश बोलो। मेरे बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर चाहिए, ताकि उन्हें भूखा और बेघर न रहना पड़े। जिन ने हाथ उठाया, चूड़ियां चमकने लगीं और देखते ही देखते नदी किनारे हरी चूड़ियों से बना एक सुंदर चमकदार घर खड़ा हो गया। टुन्नू अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें नदी किनारे ले आया। वाह पापा, देखो ये घर कितना बड़ा और सुंदर है। अब हमें बारिश से भी डरना नहीं पड़ेगा। अब हम सब इसमें खेलेंगे। हे अल्लाह, तेरी रहमत की कोई हद नहीं है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जैसे गरीब पंछियों के पास इतना सुंदर घर होगा। रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। उन्होंने ये सब देखा और ईर्ष्या से भर गए। हाय, ये कैसी नाइंसाफी है। हम इतने चालाक और ताकतवर हैं, फिर भी हमें ऐसा घर नहीं मिला। और ये गरीब रानो चिड़िया, जिसके पास कल तक एक रोटी तक नहीं थी, आज महलों जैसी जिंदगी जी रही है। कालू, हमें ये चूड़ियाँ किसी भी तरह हासिल करनी होंगी। इन्हीं चूड़ियों से ये घर बना है। अगर चूड़ियाँ हमारे पास आ गई तो ये सारा वैभव हमारा होगा। एक रोज रानो के पड़ोसी मिट्ठू तोता और हरियाली तोती उसके पास आए। बहन रानो, हमें तुमसे कुछ जरूरी कहना है। हम कल रात देख रहे थे कि कालू और गोरी तुम पर नजर गड़ाए बैठे थे। उनका इरादा साफ नहीं लग रहा। हाँ रानो बहन, हमें डर है कि वो जरूर कोई चाल चलेंगे। कभी चोरी करने की कोशिश करेंगे या बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तुम्हें और टुन्नू भाई को चौकन्ना रहना होगा। धन्यवाद मित्रों, मैं बच्चों का और अपने घर का ध्यान रखूंगी। तोता और तोती ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी डर बना रहा। बाहर पेड़ की टहनी पर छिपकर कालू और गोरी ये सारी बातें सुन रहे थे। कालू और गोरी रात में चुपके से रानो के घर के पास पहुँचे। आज ही चूड़ियाँ हमारी होंगी। हाँ, और रानो को हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे।
रात का समय था। कालू और गोरी घर में घुस गए। बच्चे डर कर चिल्लाने लगे। माँ माँ, कोई हमारे घर में घुस आया है। कालू, गोरी, ये क्या कर रहे हो? ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है। अब ये घर हमारा होगा, चूड़ियाँ हमें दो। गरीबों को ऐसे घर नहीं मिलते। ये अमीरी हम जैसी चालाक कौवों के लिए बनी है। रानो ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने पंख फैलाए और गोरी पर झपट पड़ी। कालू ने बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चे चिल्ला कर भागे। मेरे बच्चों को मत छूना। कालू और टुन्नू की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में रानो थक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो डरो मत, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। ये देखकर चूड़िया और तेज चमकने लगी और नीला जिन प्रकट हुआ। रानो का दिल सच्चा है, उसका प्यार सबसे बड़ा है। कालू और गोरी, तुम दोनों लालच में अंधे हो गए हो। अब तुम्हें सजा मिलेगी। जिन ने कालू और गोरी को जादुई हवा से उड़ाकर दूर जंगल के अंधेरे कोने में फेंक दिया। अब वो कभी रानो के घर के पास नहीं आ सके। माँ माँ, हम बच गए। जिन ने रानो और उसके बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब ये हरी चूड़ियों का घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। तोता और तोती भी आ गए। याद रखो बेटा, लालच करने वाले हमेशा हारते हैं और माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह रानो और उसके बच्चों को सुरक्षित घर मिला और पूरा जंगल सीख गया कि ममता और सच्चाई ही असली जीत है। जंगल के चौपाल में जहाँ कुछ पक्षी आराम से बैठे हुए थे, वहाँ का माहौल शांत था। बस चिड़ियों की आवाजें आ रही थीं। वहीं मिट्ठू दादाजी पेड़ की चौकी पर बैठे थे। उनके पास जंगल में रहने वाली गरीब रानो चिड़िया आती है। दादाजी, क्या सच है कि हमारे जंगल के पुराने मंदिर में खजाना छुपा है? हाँ बेटी, वह मंदिर राजा भोज के समय का है। वहाँ खजाना तो है, लेकिन जिसने भी उसे लेने की कोशिश की, उसका अंत हमेशा बुरा हुआ है। क्या हम उसे खोज सकते हैं? बेटी, उस मंदिर की रखवाली एक अदृश्य शक्ति करती है। जो भी लालच करता है वह कभी वापस नहीं आता। अच्छे लोग भी वहाँ गए, लेकिन ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया का घर मिट्टी का था, जहाँ बिस्तर पर उसकी माँ बीमार लेटी हुई थी। वहीं रानो उदास और चिंतित बैठी हुई मन ही मन सोच रही थी, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर मैं मंदिर का खजाना ले आऊं तो माँ का इलाज करवा सकती हूँ, लेकिन क्या वह जगह सच में खतरनाक है? जो भी हो, मुझे यह रिस्क लेना ही होगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ये कहकर रानो चिड़िया हिम्मत करती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। घना जंगल, रात का समय, आसमान में बादल छाए हुए थे। अंधेरा चारों ओर था। वहीं रानो चिड़िया अपने पंखों में मशाल लिए आगे बढ़ रही थी। मुझे डरना नहीं है। माँ के लिए मुझे हर डर से लड़ना होगा। माँ की जिंदगी मेरे पंखों में है और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। चाहे यह जंगल मुझे डराने की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं नहीं रुकूंगी। मुझे इस परीक्षा को पार करना ही होगा, अपनी माँ के लिए, अपने गांव के लिए और खुद के लिए भी। वहीं तेज हवा चलती है। मशाल की लौ कांपने लगती है। पेड़ों की शाखाएं डरवाने आकार बना रही थीं। तभी एक जादुई रहस्यमयी जादुई आवाज गूंजती है, लौट जाओ, लालच का अंत बुरा है। ये आवाज सुनकर रानो चिड़िया के माथे पर पसीना था और उसके पंख कांप रहे थे। नहीं, यह मेरा वहम है, मुझे आगे बढ़ना होगा। फिर कुछ समय बाद रानो चिड़िया आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। प्राचीन विशाल मंदिर, जहाँ के दरवाजे पर जंजीरें, चारों ओर रहस्यमयी नक्काशी। तभी रानो चिड़िया की नजर उस पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ती है, जो सत्य और साहस के साथ आएगा वही जीवित लौटेगा, लेकिन 3 पहेलियों का उत्तर ही दरवाजा खोलेगा। तभी अचानक से पत्थर की मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं। पहली पहेली में चलता हूँ पर मेरे पाँव नहीं, मैं रुकता हूँ पर खड़ा नहीं रहता, मैं लौटता नहीं फिर भी सबका इंतजार करता हूँ, बताओ मैं कौन? ये सुनकर रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। फिर अचानक उसकी आंखें चमकती हैं। समय, इसका उत्तर समय है।
तभी दरवाजे की एक जंजीर खुलने की आवाज आती है। इसी तरह रानो चिड़िया बाकी की 2 पहेलियों का भी सही उत्तर दे देती है, जिसके बाद उस रहस्यमयी मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। रानो चिड़िया देखती है कि मंदिर के अंदर एक विशाल हॉल जिसके बीच में खजाने का संदूक रखा हुआ था। तभी अचानक से जमीन फटने लगती है और तेज रोशनी के साथ एक विशाल नागिन वहां पर प्रकट होती है। ठहरो चिड़िया, इस खजाने तक पहुंचने का साहस तुमने कैसे किया? मैं लालच के लिए नहीं आई, मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। फिर नागिन की आंखें चमकती हैं और वो रानो चिड़िया को घूरते हुए कहती है, हर कोई यही कहता है, लेकिन खजाना सिर्फ उसी का होता है जिसका हृदय पवित्र हो। अब तुम्हारी परीक्षा होगी। तभी 3 रहस्यमयी चक्र हवा में प्रकट होते हैं, एक पर वृक्ष, दूसरे पर जल, तीसरे पर सूर्य। सत्य की राह पर चलने वाला कौन सा चक्र चुनेगा? ये सुनकर रानो चिड़िया थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत के साथ जवाब देती है, सूर्य। सूर्य प्रकाश और सत्य का प्रतीक है। तभी चक्र चमक उठता है, पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है, नागिन शांत हो जाती है। सही उत्तर। अब अंतिम परीक्षा, इस खजाने का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। यदि इसे लालच में उपयोग किया तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। मैं इस खजाने का इस्तेमाल अपनी माँ के इलाज के लिए करूंगी और बाकी बचा अपने जंगल के लिए। फिर रानो चिड़िया खजाने के सिक्के लेकर मंदिर से बाहर आती है। चांदनी रात में मंदिर पहले से शांत दिखता है। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ का इलाज करवाती है, गांव के लिए स्कूल बनवाती है। ये सब देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। जंगल के चौपाल में सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। मिट्ठू दादाजी मुस्कुराते हैं। रानो, तुमने यह खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जंगल के लिए भी इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा काम है। मुझे यह समझ आया कि असली खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान और परोपकार है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुनना ही हमारी असली रानो चिड़िया, भूरा चिड़ा, बंटी कबूतर और लाडो चिड़िया, हरिया तोता एक साथ बैठे हुए थे। तभी उनके पास दूसरे जंगल का पक्षी आता है। तुम सबको मेरा प्रणाम। मैं बड़ी दूर से आया हूँ अपने जंगल की समस्या बताने। हमें बताने पर क्यों? तुझे क्या हम समाज सेवा वाले दिखते हैं जो आ गया मुंह उठा के? बंटी, तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगे? हमें पहले इनकी बात सुनने दो। तुम बताओ आराम से, तुम्हारे जंगल में क्या समस्या आई है? जैसा मैंने आपके बारे में सुना था सब सच ही है। मैं सही जगह पर आया हूँ। अब हमारे जंगल के पक्षियों को भूख प्यास से नहीं मरना पड़ेगा। अरे ऐसे ही बढ़ चढ़ कर बोलते रहोगे या फिर कोई बात भी बताओगे? हमारे नदी तालाब सब सूख गए, एक बूंद नहीं है पानी पीने को, और न ही लंबे अरसे से बारिश हुई, और बूढ़े पक्षी बच्चे भूख से मर रहे हैं। अरे इतनी दूर आने से पहले आपने अपने पड़ोसी जंगलों से मदद नहीं मांगी क्या? नहीं, हमने सभी से गुहार लगाई पर कोई भी हमारी मदद नहीं करता। बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे मुखिया जी ने आपके पास भेजा है मुझे। रानो चिड़िया, मैं तो कहता हूँ हम भी इसे मना कर देते हैं। कोई 1-2 पक्षी नहीं है जिसके लिए हम दाना पानी दे। पूरा जंगल है जंगल। नाना, कृपया मना न करें। हमने सुना है आपके जंगल के पक्षी बहुत दयालु हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारा छोटा सा सुंदरवन जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कौवे भाई, आप रोए नहीं। जितना हमसे हो पाएगा हम सब आपकी मदद करेंगे। क्यों दोस्तों? हाँ हाँ, हम करेंगे मदद। अगर ये हमारे पास आए हैं तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे। फिर वो सारे पक्षी अपने साथ भोजन बांधते हैं और उस अनजान कौवे पक्षी के साथ निकल जाते हैं। 3 दिन के लगातार सफर के बाद वो जंगल पहुंच जाते हैं। वो जगह तो किसी वीराने से कम नहीं थी। चारों तरफ सूखे पेड़, बेजान घोंसले थे। अरे रानो बहन, ये जंगल तो पूरा खंडर है। अभी इस जंगल की हालत बहुत खराब है। ऐसे में ये पक्षी जिंदा कैसे हैं? मैं तो हैरान हूँ इस बात से। यह सोच के फिर वो सभी पक्षी मुखिया चील के पास जाते हैं। आ गए तुम सब। मुझे पता था हमारी मदद तुम ही करोगे। मुखिया जी, वो सब तो ठीक है पर आपके जंगल का ज्यादा ही बुरा हाल है। हम दोबारा से इसे हरा भरा नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। बंटी भैया, इन्होंने हमें अपनी मदद के लिए बुलाया है क्योंकि इन सबको हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। हमें इनकी समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकालना होगा। मुखिया जी, आप चिंता ना करें, हमें थोड़ा समय दें।
हाँ, तुम सब थोड़ा आराम कर लो, काफी थक गए होगे। कालू, तुम रिश्तेदार वाले घोंसले में इन्हें ले जाओ। फिर मुखिया चील का पक्षी उन सबको घोंसले तक ले जाता है। वो घोंसला इतना ज्यादा कमजोर था कि वो उसमें बैठ भी नहीं पाते। आए हाय, यह भी कोई घोंसला है। बैठते ही कांटे से चुभते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कैक्टस पे बैठ गया हूँ। और मैं भी यहाँ नहीं सो सकती, ऐसे तो मेरी नाजुक सी खाल छिल जाएगी। अरे मैंने इससे बुरा घोंसला कभी नहीं देखा। ना कोई सुविधा, ना कोई गद्दा। मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। बंटी, लाडो, आपको पता चल गया होगा यहाँ के पक्षी कितना दुखी हैं। वह कैसी कठिनाइयों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कालू कौवे, वो सब तो ठीक है, पर हम क्या करें जो यहाँ के पक्षियों का दुख कम हो। बंटी भैया, सबसे पहले यहाँ बारिश होनी चाहिए, इसलिए हमें सुंदरवन के बादलों से बात करनी होगी। आखिर मामला क्या है जो यहाँ लंबे बरसों से बारिश नहीं हुई। फिर वो सब रानो चिड़िया की बात से सहमत होते हैं और उसी समय बादलों से मिलने चले जाते हैं। वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं और काफी समय तक बादलों को खोजते हैं। दोस्तों, सब जगह देख लिया, ना जाने कहाँ गायब हो गया है यहाँ का बादल। मुझे तो लगता है वो यहाँ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ बारिश भी नहीं हो रही। ढूंढो ढूंढो, हर जगह ढूंढो, बादल हमें मिल ही जाएगा। आखिर गया कहाँ होगा। इस तरह से वो बादलों को खूब खोजते हैं, परंतु उन्हें बादल कहीं नहीं मिलते। वो थक हार कर मुखिया के पास आ जाते हैं। देखो चिड़िया, जितना भी हम भोजन लाए हैं वो सब इन्हीं पक्षियों के लिए छोड़कर वापस अपने जंगल चले जाते हैं। चुप कर जाओ तुम सब। मुखिया जी, जब तक आपका जंगल पहले की तरह हरा भरा नहीं हो जाता, तब तक आप सब हमारे जंगल चले। वहाँ सब कुछ है, फल, नदी, तालाब। अगर आप सब यहीं रहे तो एक एक करके मर जाओगे। नहीं नहीं, इस जंगल ने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह गलत होगा। मुखिया जी, हमेशा के लिए नहीं ले जा रही हूँ आपको। जब आपका जंगल हरा भरा हो जाए तो आप सब वापस आ जाना। फिर मुखिया को उनकी बात माननी पड़ती है और सारे पक्षी अपना सामान उठाकर निकल पड़ते हैं। उन्हें आते आते रात हो जाती है। नदियों में पानी, हरे हरे पेड़ फलों से लदे हुए, बहुत अच्छा है आपका जंगल। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको पता है, कभी ऐसा हमारा जंगल भी हुआ करता था। तभी गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, रानो चिड़िया, ये तारीफें लूटना बंद करो और ये बताओ, ये सब सोएंगे कहाँ? मेरा घोंसला तो नाजुक सा है, मैं किसी को नहीं आने दूंगी अंदर। गोरी ने ठीक कहा, मेरा घर भी कमजोर है, अब हम इनको कहाँ सुलाएंगे। गोरी ने गलत कहा है, ये सब हमारे जंगल के मेहमान हैं। जब तक इन सब के अपने अपने घर नहीं बन जाते, तब तक हमें इन सबको मिल बांट कर अपने अपने घरों में ही सुलाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, मुझे रानो चिड़िया की बात सही लगी। फिर सब पक्षी फैसला कर दूसरे जंगल के पक्षियों को अपने अपने घर ले जाते हैं और खाना खिलाकर सभी को सुला देते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। हरिया तोते का घर बहुत कमजोर था। वो बारिश में 4 पक्षियों का वजन नहीं झेल पाता और रात में ही गिर जाता है। मुझे नहीं लगता हमारा घर इतना वजन झेल पाएगा। मैं नहीं आऊँगा अंदर। अभी कमजोर नहीं है तुम्हारा घर, अब आ जाओ अंदर। बंटी डरते हुए घर के अंदर जाता है और उनका घर भी टूट जाता है। आए, मर गया रे, मर गया। मेरी कमर ही टूट गई। मैंने तो पहले ही कहा था, पर मेरी कोई नहीं सुनता। ये कहानी रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़े की है, जो घने जंगल में रहते थे, जहाँ पेड़, झाड़ियाँ और नदियाँ थीं। जंगल में हर तरह के जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन रानो और टुन्नू की जिंदगी मुश्किल भरी थी। दोनों गरीब थे, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वे खुले आसमान के नीचे रहते और बरसात के दिनों में तो हालत और भी खराब हो जाती थी। बरसात के मौसम में जब आसमान में काले बादल छा जाते और बूंद बूंद बारिश होने लगती, रानो और टुन्नू के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता। रानो एक छोटी सी चिड़िया थी, उसका दिल बड़ा था। वो हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती।